नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी हापुड़ की, जहां रामपुर गांव में जल भराव और गंदगी से ग्रामीणों का जीवन मुश्किल हो गया है। साथ ही बात होगी भदोही की, जहां विभिन्न क्रय केंद्र संचालकों ने ठेकेदार पर प्रति किलो के हिसाब से अवैध वसूली मांगने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से शिकायत की है। ऐसे तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हापुड़ के थाना हाफिजपुर क्षेत्र के रामपुर गांव में जल भराव और गंदगी से ग्रामीणों का जीवन मुश्किल हो गया है। गांव की गलियों और मुख्य रास्तों पर लंबे समय से गंदा और बदबूदार पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि मुख्य नाला बंद पड़ा है और कई बार शिकायत के बाद भी सफाई नहीं कराई गई। नाला बंद होने से पानी की निकासी रुक गई है और तालाब का पानी भी ओवरफ्लो होकर आबादी क्षेत्र में पहुंच रहा है। दूषित पानी के बीच रहने और आने जाने से गाँव में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द निकासी की व्यवस्था कर समस्या के समाधान की मांग की है। क्या नाम है? मेरा बिट्टू है जी। अच्छा, यहाँ पानी भरा हुआ है, कितनी दिक्कत, कितनी समस्या का सामना करना पड़ता है? यहाँ तो सर दिक्कत ही दिक्कत है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, रोज इसी में को निकलना पड़ रहा है। ये तालाब है, इसको प्रधान से बोला था साफ करवा दे, वो कह रहा कि मेरे बस की नहीं, आगे से वो करो। अब तो बस हम यही चाह रहे हैं कि इसका समाधान हो जाए। कब से ये पानी भरा हुआ है? इससे लगभग महीनों के ज़्यादा ही हो गया, 2-2.5 महीने से ऐसे ही भरा हुआ है। जब तालाब का पानी भर जाता है बरसात में क्या हालत हो गया? फिर और ज़्यादा पानी हो जाता है, फिर बिल्कुल रास्ता बंद हो जाता है। क्या नाम है आपका? बालेश्वर। अच्छा, यहाँ पानी भरा हुआ है, आप विरोध भी कर रहे हैं, कितनी दिक्कत, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है? यहाँ बहुत परेशानी है, पानी में रात दिन पैर निकलते बढ़ते सबके पैर गल रहे हैं। आपने देखा बच्चों के पैर, सबके औरतों के पैर गल रहे हैं। संक्रामक रोग फैल रहा है, बच्चे परेशान हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, पानी इस तरह से भरा रहता है। यहाँ क्या कारण है यहाँ पानी भरने का? कारण ये कि एक छोटा तालाब है, ये भर जाता है, आगे नाला वो बिल्कुल बंद कर दिया है, इसका पानी का निकाल ही नहीं है कहीं आगे जाने के लिए, यहीं भरा रहता है सारा पानी। तो कुछ भी नहीं। प्रधान जी से शिकायत की आपने? शिकायत सब लोग करते हैं, यूँ कह रहे हैं अब क्या करें, बताओ कहाँ से करें, हम पैसा ही नहीं है कि इस नाला खोदना करने के लिए। क्या नाम है आपका? संतोष। अच्छा, यहाँ पानी भरा हुआ है, कितनी दिक्कत, कितनी परेशानी? भैया बहुत परेशानी है यहाँ को, कहाँ को निकले, बच्चे भी, लड़की यहाँ गिर पड़ी पानी में, अभी सारे कपड़े भीज गए, सब पैर खराब हो रहे हैं, बीमार भी हो रहे हैं, चारा भी नहीं कर निकलते हैं। स्कूल को बच्चे जाते हैं, बच्चे भी ना जा रहे स्कूल को, बताओ घरों में भी पानी भर रहा, बताओ कहाँ को निकले जाकर, बताओ इतनी परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। और दिन छिपे से बाद में बताओ कैसा निकलें, पानी दिन में को तो निकल भी जाए, फिर रात को कैसा, शाम को कैसा निकलें, बताओ। हाँ, आना निकलना बढ़ना भी पड़ा। रहता है पानी का ये कारण था, थोड़ा सा तालाब है, यूँ भर जाता है, कहीं लिकाड़ नहीं है, नाला भी भर रखा है, इसको कहीं लिकाड़ नहीं है, बताओ कहाँ को निकले, पानी सारा यहीं रह जाता। अच्छा, प्रधान जी से शिकायत करी आपने? और प्रधान जी से कई बार कल ही, देखो प्रधान जी ये कहते हैं देखो हाँ करवाऊंगा करवाऊंगा करवाऊंगा, करवाते कुछ नहीं है, बताओ क्या करें। क्या नाम आपका? राजवती। अच्छा, यहाँ पानी भरा हुआ, कितनी दिक्कत, कितनी परेशानी होती है? बेटा बहुत तकड़ी परेशानी है, बालकन के पाँव गल रहे हैं, बालक स्कूल को ना जा रहे, बाल को ना आवे हैं, पानी में खड़े होकर रो कर चले जाएं, ना कोई रिश्तेदार पे बुलावा हुआ भी ना आते हमारे। यूँ यहाँ तालाब है थोड़ा सा, इसका पानी कहीं को भी ना जा रहा, बस ऐसे ही यहीं रह जाता है सड़क पर। और जो करवाने लगा है तो प्रधान की ज़्यादा ना है, कोई करन नहीं देता। ये नाले में गंदा संदा सब पानी भर रहा है, इन बालकन को बहुत ही खतरा, बहुत खतरा, सांप, सलंडे, मच्छर, झींगर, भैया सब यही में रहे। बालक नहीं आते, रो रहा के बालक डट जा, उनके माँ बाप मारे पीटे निकला ना जाता, इतनी परेशानी है बहुत ज्यादा। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर बलिया से। सदर विधानसभा क्षेत्र के शंकरपुर गांव को लंबे इंतजार के बाद पेवर ब्लॉक सड़क की सौगात मिली है। गांव में पहली बार सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास होने से ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। स्थानीय लोगों के अनुसार आज़ादी के बाद से अब तक इस मार्ग का निर्माण नहीं हो पाया था, जिसके चलते बरसात के दिनों में कीचड़ और जल भराव की समस्या से लोगों को परेशानी होती थी। खासकर प्राचीन काली मां मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। सड़क निर्माण की शुरुआत पर ग्रामीणों ने उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री और क्षेत्रीय विधायक दयाशंकर सिंह का आभार जताया। सड़क का शिलान्यास उनके छोटे भाई धर्मेंद्र सिंह ने वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान से हवन पूजन के बाद किया, जिसके बाद गांव में खुशी का माहौल देखने को मिला। जी, आज कहाँ पे कैसी जटिल समस्या थी, मंत्री जी के प्रयास से आज यहाँ पे क्या सार्थक शिलान्यास कार्यक्रम हुआ? आज शंकरपुर में
हम लोग काली माँ के स्थान पर एकत्रित हैं। यहाँ भी सुंदरकांड का पाठ भी हुआ है और यहाँ पे एक बहु प्रतीक्षित कार्य था कि इस जगह आने में माताओं बहनों या श्रद्धालुओं को दिक्कत होती थी। बड़ा बारिश होता था सावन के समय में, सावन में तैसी सावन भादों में बारिश होता है, तो ये कच्ची सड़क थी। तो आज इस सड़क का भी भूमि पूजन हुआ है और अब लोगों को दिक्कत नहीं होगी और वह सुविधाजनक से आकर यहाँ पे पूजन अर्चन कर सकेंगे लोग। कितना यहाँ के लोगों की जागरूकता देखा जाए कि जिस तरीके से इस समस्या को आपके पास पहुँचाया गया तो समाधान बताए। देखिए, ऐसा सभी लोग अपने पार्टी के हमारे नेता हैं, ऐसा नहीं है। और जब आई है सरकार तो तब से ही वो लोग ये उसके पहले से भी लगे रहते थे कि यहाँ आने की साधन हो जाए। अब किसी कारणों से नहीं हो पाया था, लोग ध्यान नहीं देते थे। ऐसा नहीं कि नहीं बन पाता, बहुत लोग उसको प्राथमिकता में नहीं लेते थे। तो आज उन लोगों की इतनी अपेक्षाओं के अनुरूप आज ये कार्य पूर्ण हुआ है। अभी पूर्ण नहीं हुआ है, मतलब शुरुआत हुआ है, पूर्ण अतिशीघ्र हो जाएगा और ये सारे लोग यहाँ जागरूक हैं और अच्छा होगा यहाँ पे। गाँव में कहना है कि आज़ादी के बाद पहली बार ये सड़क यहाँ बनेगी, क्योंकि लंबे समय से जो है समस्या नहीं है। बात सही कह रहे हैं आप, जो प्रश्न किए हैं बात सही है कि आज़ादी के बाद से ही अभी कच्ची सड़क है तो भाई नहीं बना तो ये स्वाभाविक है कि नहीं बन पाया है। लेकिन यहाँ आज माता जी का आशीर्वाद से एक कार्य का शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम लोग भी सौभाग्यशाली हैं, कम से कम हम लोगों को माता जी इतना शक्ति दी हैं, इतना दी हैं कि आज हम लोग आके दर्शन भी किए हैं और भूमि पूजा में शामिल भी हुए हैं। और ये सड़क अतिशीघ्र बन जाएगा और यहाँ के जो भी समस्याएं हैं उसको भी पूरा किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा यहाँ पे। और आपने देखा है कि देश 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन पूर्ण आज़ादी अभी नहीं मिल पाई थी देश में। तो 2014 के बाद जब मोदी जी आए हैं इस देश में, भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो आपने देखा है कि अब लग रहा है कि सच्ची आज़ादी भारत के नागरिकों को मिली है। आज मेरा बेटा, मेरा भाई अगर जाकर बेंगलोर में पढ़ रहा है, दिल्ली पढ़ रहा है, जॉब कर रहा है, तो हम मान के चल रहे हैं कि सुरक्षित है। क्योंकि विगत जो सरकारें थी, पता नहीं कब पटाखा बज जाए, कब जाकर बम बज जाए और कब उसका देहांत हो जाए, ऐसी घटनाएं घटती थी। लेकिन मोदी जी के शासन में सब सुरक्षित है, सबका विकास हो रहा है, चाहे हर वर्ग का हो रहा है। आज लोग बोलते हैं कि इस वर्ग के लोग मोदी जी को वोट नहीं देते हैं, लेकिन मोदी जी ने कभी द्वेष भावना नहीं रखा। उनके लिए भी सड़क बनाने के काम, उनको भी उज्ज्वला योजना का लाभ देने का काम, उनको भी आपको देखेंगे कि आप जितने भी राशन से लेकर सभी को देने का काम किया है। तो वो तो मानते हैं कि 140 जो करोड़ जनता है, हमारी जनता जनार्दन, सबके हम प्रधानमंत्री हैं। इसे जन जन तक हमको सबको लाभ पहुंचाना है और सच्ची आज़ादी आज भारत को मिल रही है। और देश ही नहीं, विदेशों में भी भारत का डंका लहरा रहा है। आज देखे होंगे कि चौथी विश्व शक्ति बन चुका है, आर्थिक शक्ति, और तीसरे की तरफ अग्रसर हो गया है। 2-3 महीना के अंदर आपको दिन देखने को मिलेगा कि तीसरी आर्थिक शक्ति भारत बन रहा है। और अभी बलिया के लिए भी बहुत ही सौभाग्य की बात है कि बलिया रामसर साइड के जो 100वां स्थान है, वो अभी भारत का 100वां स्थान रामसर आपके यही सुरहताल को चिन्हित किया गया है। उसमें भी सहयोगी दयाशंकर सिंह हुए, क्योंकि उन लोगों ने संस्कृति विभाग में बनाकर ये सारा कुछ यहाँ प्रोजेक्ट बनाकर जब भेजा गया था, तो उन लोगों ने अध्ययन किया वहाँ पर। ये तो इतनी बड़ी नेचुरल चीज़ है, प्राकृतिक चीज़ है जो संरक्षित है, इसको तो हमारा 100वां रामसर इसको घोषित करना है। तो आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि पूरे भारत में बलिया एक तरह से और बार भी स्थापित हुआ है। और मोदी जी ने खुद ही ट्वीट करके बताया, ऐसे बलिया को हम लोग विकसित बलिया बनाने के तरफ बढ़ गए हैं और अतिशीघ्र विकसित बलिया बनेगा, इसमें कहीं भी दो राय नहीं। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। भदोही में विभिन्न क्रय केंद्र संचालकों ने ठेकेदार पर प्रति किलो के हिसाब से अवैध वसूली मांगने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से शिकायत की है। संचालकों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जिले में किसी भी तरह की अवैध वसूली और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच में आरोप सही पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीआई द्वारा 1.5 रुपया प्रति बोरी हम लोगों से लिया जा रहा है। हम 5 सेंटर प्रभारी सब हैं। प्रथम विपैक्स महुरा मसाला, द्वितीय विपैक्स कनकपुर मटेथू, तृतीय विपैक्स महदूदा,
और चौथा बीपैक्स अभोली, पाँचवा बीपैक्स सूर्यावा। हम लोग 5 सेंटर प्रभारी हैं। हम लोग यहाँ से गेहूँ का उठान नहीं हो रहा है और ठेकेदार द्वारा कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, न फ़ोन उठाया जा रहा है। हम लोगों का फ़ोन नहीं रिसीव किया और हम लोगों का गेहूँ खराब हो रहा है और वहाँ FCI में जाता है तो 1.5 रुपये प्रति बोरी हम लोगों से वसूल किया जाता है। जिलाधिकारी को पत्र दिए, क्या आश्वासन मिला? 100% उनके आश्वासन से हम संतुष्ट हैं। जिलाधिकारी के द्वारा वो सभी अधिकारियों से उन्होंने टेलीफोन के माध्यम से बात भी किया और उनको भी आगाह भी किया, उनको कार्य का हल करने के लिए भी बोला। भदोही से सी न्यूज संवाददाता संजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इटावा के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक सनसनीखेज खूनी कांड का खुलासा हुआ है, जहां आशिकी देवी ने अपने पड़ोसी प्रेमी शिवम के साथ मिलकर पति आनंद उर्फ महबूब की गला घोंटकर हत्या कर दी। अवैध संबंधों का विरोध करने पर रची गई इस साजिश के तहत आशिकी ने पहले पति को नींद की गोलियां दी, फिर बेहोश होने पर प्रेमी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस को गुमराह करने के लिए इसे बाहरी हमला दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में पुलिस ने महज 10 घंटे में इस ब्लाइंड मर्डर का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने आरोपी शिवम को लॉयन सफारी मार्ग के पास से दबोचकर उनके पास से हत्या में इस्तेमाल गमछा, मृतक की अंगूठी और मोबाइल फोन बरामद कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। देखिए, ये 12/13 की रात में थाना सिविल लाइंस के तोड़ा गांव में आनंद राजपूत नाम के एक व्यक्ति के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। प्रथम सूचना प्राप्त हुई थी कि उसने फांसी लगा ली है। जब पुलिस ने मौका मुआयना किया तो वहां परिस्थितियां संदिग्ध थी और ऐसा लग रहा था कि ये फांसी दिखाया जा रहा है, लेकिन इसमें कोई और घटना भी हो सकती है। इस आधार पर मृतक आनंद का पंचायतनामा भर के पैनल से वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण स्ट्रैंगुलेशन आया। इस पर पुलिस ने जो वहाँ की परिस्थितियाँ थी और जो उसके परिजनों ने बताया, उसके आधार पर मृतक आनंद की पत्नी आशिकी देवी को हिरासत में लेकर के पूछताछ करना शुरू किया तो उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। कहानी इसमें यह है कि इसकी पत्नी का अपने पड़ोसी एक युवक से, जिसका नाम शिवम राजपूत है, उसके साथ अवैध प्रेम संबंध थे। इस बारे में पूर्व में इसके पति को ने शिकायत करी थी, तो जिस पर उसके खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा लिख करके पुलिस ने जेल भी भेजा था। 1 जून को वो जेल से वापस आया। बाद में पुनः इन दोनों के संपर्क हो गए। चूंकि लगातार ये पति इसका विरोध करता था, इसलिए पत्नी ने एक साजिश रची अपने प्रेमी के साथ और इन लोगों ने एक नींद की गोली दूध में 12/13 की रात में आनंद राजपूत को दे दिया। जब वो अचेत हो गया तो एक गमछे से उसका गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी। जो शिवम राजपूत है, ये बाहर से लॉक करके चला गया था और जाते वक्त मृतक की सोने की अंगूठी भी ले गया था। इस आधार पर पुलिस ने शिवम राजपूत की भी गिरफ्तारी करी। दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। आज दोनों जेल भेज रहे हैं और इसमें जो भी कड़ी विधिक कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। महिला है, पुलिस की उम्र कितनी है और युवक की उम्र कितनी है? महिला की उम्र लगभग 32 साल है और जो आरोपी उसका साथी है उसकी उम्र लगभग 22-23 साल है। कितने घंटों में से खुलासा करने वाली अपनी पुलिस को कितना इनाम दिया जाएगा? जो थाना सिविल लाइंस की पुलिस है उसने बहुत ही कम समय में पूरी घटना का खुलासा किया, दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इसके लिए 10,000 रुपये का पुरस्कार इनको नकद दिया जा रहा है और जो हमारे CO सिटी हैं, SP सिटी हैं, जो इसमें लगातार पर्यवेक्षण करते रहे, उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से, जहां बाबा बेलखंड नाथ धाम विकासखंड क्षेत्र की कई ग्रामीण संपर्क सड़कें बदहाल हो चुकी हैं। उड़ियाडीह रानीगंज मुख्य मार्ग से सांगापट्टी गांव को जोड़ने वाली सड़क पर डामर और गिट्टी उखड़ जाने से आवागमन कठिन हो गया है। वहीं असुड़ी गांव से डंडवा महोखरी गांव को जोड़ने वाली सड़क भी जगह जगह गहरे गड्ढों में तब्दील हो गई है। बरसात में इन गड्ढों में पानी भरने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है और आए दिन दोपहिया वाहन चालक भी फिसलकर घायल हो रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से सड़क की मरम्मत नहीं होने के कारण लोगों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चों, मरीजों और किसानों को भी आवागमन में दिक्कत हो रही है। सर्व जनहित पार्टी के प्रदेश प्रभारी प्रवीण कुमार मिश्र, चंडिका प्रसाद गौतम, पवन पांडे, धनेश शुक्ला, अंगद पाठक सहित अन्य पदाधिकारियों ने लोक निर्माण विभाग से दोनों सड़कों की तत्काल मरम्मत कराने की मांग की है। उनका कहना है कि समय रहते सड़कें दुरुस्त नहीं कराई गई तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है।
इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ओपी चौरसिया ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में है। संबंधित सड़क का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए मरम्मत कराई जाएगी। आप देखिए, ये सांगापट्टी की सड़क है, देखिए कितने गड्ढे हैं। जब से ये बनी हुई है दोबारा इसका कोई उद्धार नहीं हुआ है जी। और सांसद जी, जैसा कि एसपी पटेल जी बताते हैं कि ब्राह्मण व ठाकुरों की बस्ती की सड़कें बनी हुई हैं जी। यहाँ पे ब्राह्मण बस्ती बहुत बड़ी बस्ती है जी जी, और उसके साथ यादव बस्ती है और सभी जाति के लोग रहते हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं गया किसी का। क्योंकि यहाँ पर ऐसी सड़कें आपको अभी दिखाएंगे पूरे हमारे विधानसभा में 2 साल बने हो गया है सांसद जी को। सांसद जी किसने रोका है? किसने रोका है सांसद को? सांसद जी किस लिए रोका है? सांसद जी सड़क, कुआं, धर्मशाला, ये सब देश के लिए नहीं होता है। सड़क पे सभी लोग चलते हैं, सब जाति के लोग चलते हैं। सांसद जी जाति के नाम पर यहाँ पर हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। सांसद को ये देखना चाहिए, उनको काम करना चाहिए। और सांसद जी जिस तरीके से बात है उस तरीके से यहाँ जातीय हिंसा हो सकती है। सांसद जी अपने बयानों पे माफी मांगे और उन सड़कों को बनवाएं जिन सड़कों को ये बोला है ब्राह्मण बस्तियों में ऐसी बस्तियां ब्राह्मण है की हैं जहाँ पर तो जाने की जगह है, बच्चे नाली क्रॉस करके जा रहे हैं, गड्ढे हैं सड़कों पर, देखिए बड़ी गड्ढे हैं, कैसे चलेगा आदमी? अपने कैमरे से दिखाते जाइए, पूरी सड़क की स्थिति हो गई है, देख सकते हैं आप सब। ये सांगापट्टी सड़क है जी जी, देखिए क्या स्थिति है इसकी। सड़क जो बहुत, इसकी लंबाई भी काफ़ी है, लेकिन ऐसी स्थिति है इसकी। तो इस तरह से जो बयान आता है सांसद जी, तो उसको देखने से लगता है कि उन्होंने कभी भी जमीनी स्तर पर आ करके अपने संसदीय क्षेत्र को ध्यान ही नहीं दिया है। इतने बड़े बड़े रोड़े, गिट्टी, पैदल चलना यहाँ पे दुश्वार हो गया है। ग्रामीण आते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठेह लग जा रही है, किसी को चोट लग रही है, रात्रि में चलने में साइकिल से गिर पड़ रहे हैं, गाड़ियाँ पंचर हो जा रही हैं, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि का यहाँ ध्यान नहीं है। सांसद भी सपा का ही है, विधायक भी सपा का ही है पट्टी में, लेकिन ना तो बच्चों पे ध्यान दिया जा रहा है, ना सड़कों पे ध्यान दिया जा रहा है। अभी बारिश का मौसम है, बारिश होगी, सड़कें भर जाएंगी, यहाँ पे कीचड़ हो जाएगा, लेकिन इसका ध्यान नहीं है। सिर्फ सांसद जी को मंच पर भाषणबाजी करना है। भाषणबाजी करते हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय और जातियों के लिए सड़क बनी नहीं है। ये ब्राह्मण बस्ती है सांगापट्टी की। सांगापट्टी की एक ये ब्राह्मण बस्ती की सड़क है जहाँ पे लगभग 1500 ब्राह्मण निवास करते हैं, लेकिन इस सड़क की हालत इतनी जर्जर है कि बच्चे स्कूल जाते समय गिर पड़ते हैं, ठेह लग जाती है और क्या कहा जाए, गाड़ियाँ इतनी पंचर हो रही हैं। लेकिन सांसद जी को सिर्फ ब्राह्मण ठाकुर जातिवाद का नारा दे रहे हैं, जातिवाद, जहाँ पर हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। सांसद भी आपका है, विधायक भी आपका है, लेकिन सड़क क्यों नहीं बनी? 2 साल सांसद जी को बने हो गया और 5 साल लगभग कार्यकाल पूरा होने को है विधायक जी का, लेकिन सांगापट्टी सड़क की तरफ किसी का वो ध्यान नहीं गया। 100 बार लिखा पढ़ी में गई होगी, लेकिन आए गाड़ी से कांच चढ़ा हुआ चले गए। बस वोट के समय ब्राह्मण याद आते हैं, क्षत्रिय याद आते हैं, लेकिन काम करना है तो इन सबको इग्नोर किया जाता है, सिर्फ जाति हिंसा फैलाई जाती है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि ऐसे सांसद को, ऐसे विधायक को क्षेत्र में आते ही आप लोग दौड़ा लें, इनका स्वागत उसी तरीके से करें जिस तरीके से ये बोलते हैं कि ब्राह्मणवाद, क्षत्रियवाद, जातिवाद का नारा दे रहे हैं, लेकिन काम पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस सब के लिए हम लोग बहुत बड़ी मुहिम चलाएंगे और ऐसे बाहरी प्रत्याशियों का बहिष्कार करेंगे, बाहरी सांसद, विधायक, लुटेरे, अपराधियों का बहिष्कार करेंगे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। रायबरेली शहर के हनुमानपुरम मोहल्ले में नाली निर्माण कार्य अधूरा रहने से गंभीर जलभराव हो गया है, जिससे नाराज मोहल्ले वासियों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। लोगों का आरोप है कि नगरपालिका द्वारा 1 माह पहले शुरू कराया गया निर्माण कार्य एक महिला के कथित अतिक्रमण और विरोध के कारण बीच में ही रोक दिया गया। इससे गंदा पानी जमा होने से संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। पूर्व में कई शिकायतों के बाद भी कोई कदम न उठाए जाने पर अब निवासियों ने जिलाधिकारी से मामले की जांच कराकर जल निकासी की समुचित व्यवस्था कराने और नाली निर्माण जल्द पूरा कराने की गुहार लगाई। कुलदीप श्रीवास्तव, हनुमानपुरम। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारे यहाँ एक नाली का कार्य चल रहा है नगर पालिका द्वारा। उस नाली को वहाँ पे रहने वाली एक महिला सुमन श्रीवास्तव ने पूरी तरह से वो मोड़ने का प्लान बनाया है और 3-4 फीट का अतिक्रमण कर रखा है, जिसकी वजह से वो नाली तिरछी हो रही है और वहाँ पे जल भराव की समस्या आने वाले दिनों में हो सकती है। उसके लिए हम लोगों ने नगर पालिका में एप्लीकेशन दिया, वहाँ से डीएम साहब के पास भी आए। डीएम साहब ने ईओ को फोन किया और उनसे कहा कि जाकर के वहाँ निष्पक्ष जांच करिए। वो वहाँ गए जेसीबी लेकर के, लेकिन उनके पास उनके ऊपर किसका दबाव है
हमें नहीं पता है। बट उन्होंने वहां पे जाके सीधे ये कहा कि अगर आप लोग ज्यादा इसमें व्यवधान पैदा करेंगे तो पूरे मोहल्ले वासियों को फोर्स बुला के अंदर करा दिया जाएगा और मैं नाली ऐसे ही बनवाऊंगा जैसे मैं चाहता हूँ। क्या कहा मैडम आज यहाँ मैडम ने कहा है कि हम उसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे, लेकिन हम चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और काम अभी तुरंत वहाँ पे रोका जाए। परिचय दीजिए। मेरा नाम पूजा सिंह है। हम सभी हनुमानपुरम मोहल्ले से आए हुए हैं। जल भराव की समस्या के कारण नाली को लेकर हम लोग प्रयासरत थे। कहाँ पर है जल भराव? ये जल भराव की समस्या हनुमानपुरम मोहल्ले में है। मेन रोड से अंदर के लिए जो रास्ता जाता है वो खड़िंजा है, वहाँ पर पक्की नाली का बनने का कार्य चल रहा है और नाली बनने पर जल भराव की समस्या समाप्त होगी। लेकिन कॉर्नर पर एक प्लाट है सुमन श्रीवास्तव नाम की महिला का, उन्होंने लगभग रोड से अपने जो है गेट से आगे बढ़कर 4 फीट का अतिक्रमण कर रखा है, जिसकी वजह से वहां पर नाली का काम बाधित हुआ। और इसी शिकायत को लेकर 10 तारीख को हम लोग मैम के पास आए, डीएम मैम के पास आए, अपनी शिकायत दी। मैम ने ईओ जो है स्वर्ण सिंह सर हैं, उनको बोला वहां पे मौके पर जाकर वो देखें। वो मौके पर गए और उन्होंने एक तरफा फैसला लिया, हमने से किसी की बात नहीं सुनी। और जब हमने बोला उनसे कि जो है हमारी बात सुनी जाए, तो उन्होंने कहा अगर कोई कार्य में व्यवधान करेगा तो उसके नाम FIR होगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि वहां पर प्रशासन की तरफ से उच्च अधिकारी जाए और उस जगह को देखे जहां पर नाली को पूरी तरह से मोड़कर पूरी तरह से लगभग 3 फीट का अतिक्रमण किया गया है और सड़क जो है वहाँ 25 फीट से घटकर 21 फीट रह गई है। तो जो प्रशासन, जैसे सब जानते हैं कि जो प्रशासन हमेशा सत्य के साथ में रहता है, हम चाहते हैं वहां पर जाकर अधिकारी जांच करें, मौके पर जाकर जांच करें। और अगर इस संबंध में ईओ सर की गलती है तो उनको भी इस संदर्भ में चाहे उनको जो भी किया जाए उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन हमारी नाली वहाँ पर सीधी होनी चाहिए, वहाँ का अतिक्रमण खत्म होना चाहिए। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के अखंड नगर थाना क्षेत्र के ग्राम प्राणनाथपुर बछड़िया में बेखौफ चोरों ने घर में पीछे की खिड़की तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात, नकदी और कीमती सामान चुरा लिया। वहीं घटना के समय परिवार छत पर सो रहा था। पीड़ित पवन कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में 2 युवकों पर संदेह जताया है, जिन्हें घटना की रात घर के आसपास देखा गया था। सूचना मिलते ही पुलिस और फील्ड यूनिट ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने चोरी के खुलासे के लिए 2 विशेष टीमें गठित कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। क्षेत्राधिकारी कादीपुर विनय गौतम ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं पर गहनता से जांच कर रही है। जल्दी घटना का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। आज दिनांक 15 जुलाई थाना खंडनगर जनपद सुल्तानपुर के ग्राम प्राणनाथपुर बछड़िया में श्री पवन मालवीय जी के घर में चोरी की सूचना प्राप्त हुई, जिससे पुलिस मौके पर पहुंची। फील्ड यूनिट मौके पर आ गई है, जिसके द्वारा घटना का निरीक्षण स्थल किया जा रहा है। 2 टीमें घटना के अनावरण हेतु लगाई गई है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।